गुरु महाराज जी का पावन जन्मदिन मनाया। वही पाकिस्तान में एक आश्रम था, जिस आश्रम के संस्थापक संत दयाल कृष्णानंद और दयाल रामानंद सतगुरु नगर वाले संत थे, वहाँ पर मनाया। उसके बाद फिर समय बदला और 1948 में पहली बार नंगली साहब ये समय मनाया। पर इसमें एक बात थी, गुरु महाराज जी का जन्म डेट सही निकालने के लिए एक महात्मा की ड्यूटी लगाई। उन्होंने पाकिस्तान में जाकर जन्म मृत्यु कार्यालय में श्री गुरु महाराज जी की जन्म डेट निकाली। ये सारा विवरण श्री स्वरूप दर्शन में आया हुआ है, आपने शायद साहित्य पढ़ा हो। तो इसीलिए बसंत पंचमी का जो सही तरीक़ है वो यही है, माघ शुदी पंचमी बसंत पंचमी को है। तो फिर जो पहला जन्मदिन हुआ तो वह नंगली साहब मनाया। उसकी कथा मैं सुनाता हूँ आपको। श्री सार प्रभु मेरठ गए कुछ सामान लेने के लिए। वहाँ देर हो गई, रात के 10 बज गए और वहाँ से चले। गाड़ी रेलवे स्टेशन पर पहुँची स्कोती। वहाँ से फिर नंगली जाना था। रास्ते कैसे होते थे आपको पता है, बिना रास्ते के पगडंडियों पर जाना पड़ता था। तो रास्ते में महाराज जी नंगली की तरफ ना जाकर रास्ता भूल गए। नंगली साहब विराजमान निजातम प्रभु ने कहा, सार अंधेरा हो गया, आ रहे होंगे, कहीं भूल ना जाए। कुछ महात्मा जाओ, उन्हें रास्ते में जाकर ले आओ। तब 2-3 महात्मा गए। उसी रास्ते पर बैटरियां जगाते हुए, आवाज़ लगाते हुए, तो सार प्रभु नंगली का रास्ता भूल चुके थे, दिशा बेदिशा हो गए थे। तो फिर क्या हुआ, आवाज़ सुनकर और बैटरियों की लाइट देख के फिर सार प्रभु रास्ते पर आ गए और गई रात काफ़ी देर बाद वहाँ पहुँचे। और प्रोग्राम शुरू हो रहा था। वहाँ थके हुए सार प्रभु गुरु महाराज के सामने बैठ जाते हैं, ध्यान करने बैठ गए। बैठे बैठे गुरु महाराज जी के दर्शन हुए और कुछ सीन देखा। और जो सीन देखा उसका एक नक्शा अपने हाथ से बना लिया कागज़ के ऊपर। और फिर बसंत वाले दिन जब निजातम प्रभु विराजमान थे बाहर आंगन में, तो वो सारी कथा सुनाई कि मैं गुरु महाराज जी के दर्शन हुए। गुरु महाराज जी ने कहा, आपने झूला बनाया है बहुत अच्छा, ये देख मेरा असली झूला, तेरी मैं जिस झूले पर मैं झूला झूलता था वो चांदी का झूला जो देखा था, उसका नक्शा महाराज जी ने अपने हाथ से कागज़ पर बना लिया था और निजातम प्रभु को दिखाया कि ऐसा झूले के मुझे दर्शन कराया श्री गुरु महाराज जी ने। तो स्वामी जी ऐसा झूला हम बना लेंगे। निजातम प्रभु ने कहा, बहुत अच्छा, कभी बना लेना, जब हिम्मत पड़ेगी तब कभी बना लेना। तो फिर कुछ समय बीता। जैसा समय था आपको पता ही है, उस समय मुसीबत के समय जब हिंदुस्तान पाकिस्तान बना, माली हालत कैसी थी। तो धीरे धीरे शायद 1954-55 की बात है, ये सब लिखा है, किताबों में लिखा है। तो उस कुंभ था, हाँ, 50-60 के बीच में जो दशक है, इस बीच में जो कुंभ आया, उस कुंभ की बात है। उस कुंभ पर जो बसंत पंचमी थी,
तो उसकी ये कथा है कि चांदनी चौक में स्वामी श्री गुरु प्रेमानंद जी और सार प्रभु ने झूला बनवाने के लिए दिया, और बसंत से 5-6-7 दिन पहले स्वामी गुरु प्रेमानंद जी को कुंभ के मेले पर भेजा, और महाराज जी श्री नंगली साहब व्यवस्था के लिए चले गए। कुंभ पर्व करके स्वामी गुरु प्रेमानंद जी फिर अब वापस आते हैं, और चांदनी चौक से वो झूला लेकर नंगली साहब पहुंचते हैं, और पहली बार श्री गुरु महाराज जी को बसंत पंचमी वाले दिन उस चांदी के झूले पर झूला झुलाया, जो आप आजकल देखते हैं नंगली साहब में गुरु महाराज जी को बसंत पंचमी वाले दिन झूला झुलाया जाता है। ये बसंत ऐसे चली मनाई आ रही है हमेशा ही, और इस बसंत को मनाने के लिए बहुत प्रयास और से सार प्रभु ने सभी संतों से विनती करी कि बसंत पंचमी का उत्सव नंगली साहब ही मनाया जाए, हम सब गुरु महाराज जी के अनुयायी इकट्ठे होके यहाँ मनाएं। तो चलता आ रहा है प्रोग्राम। खैर, अमूमन सभी महापुरुषों की संगतें और महापुरुष नंगली दरबार में पहुंचकर बसंत पंचमी का उत्सव सदा मनाते आए हैं। कुछ अपने अपने आश्रमों में मना लेते हैं, तो खैर कोई बात नहीं, सहयोग सबका रहता है और चलता रहता है। ये प्रोग्राम मनाती है बसंत, पर इसमें खास करके सदा ही सदा बसंत मनाने के लिए सार शब्द मिशन की संगतें, उनका उत्साह और मालिक के हुक्म अनुसार सब नंगली साहब पहुंचती हैं, और ये प्रोग्राम चलता है। नंगली साहब सार प्रभु के समय में जब बसंत मनाई जाती थी, तो सभी आश्रमों की संगतों की ड्यूटी लगती थी सेवा करने की। कानपुर की संगतें लंगर बरताया